नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पद्यपाठ क्रमांक 13 का अध्ययन कर रहे हैं कि विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया यह खंड काव्य है और यह खंड काव्य डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। कि पहले तासिका में आपने सर्ग नंबर 1 सेतुमय का अध्ययन किया, दूसरी तासिका में अमंगल छाया का अध्ययन किया है। तो अमंगल छाया में अवचेतन मन में बैठी हुई राधा अपने चेतन मन वाले राधा को संबोधित करते हुए कहती है कि राधा, यमुना के घाट से ऊपर आते समय कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे खड़े कनु को देवता समझकर प्रणाम करने के लिए तुम जिस मार्ग से लौटी थी, हे बावरी, आज तुम उस मार्ग से होकर मत लौटना। ये उजड़े हुए कुंज, रौदी हुई लताएं, आकाश में छाई हुई धूल, क्या तुम्हें ये आभास नहीं दे रहे कि आज उस मार्ग से कृष्ण की 18 औक्षणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही हैं। हे बावरी, आज तू उस मार्ग से दूर हटकर खड़ी हो जा, लता कुंज की ओट में अपने घायल प्यार को छुपा ले, क्योंकि आज इस गांव से द्वारका की उन्मित सेनाएं युद्ध के लिए जा रही है। हे राधा, मैं मानती हूँ कि कन्हैया सबसे अधिक तुम्हारा अपना ही है। मैं मानती हूँ कि तुम कृष्ण के रोम रोम से परिचित है। मैं मानती हूँ कि ये असंख्य सैनिक तुम्हारे उसके कन्हैया के हैं, पर तू यह जान ले कि ये सैनिक तुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। इसलिए ये बावरी, आज इस मार्ग से दूर हट जा। यह आम की डाल तुम्हारे कन्हैया की अत्यंत प्रिय थी। जब तक तू यहाँ नहीं आती थी, सारी शाम कन्हैया से डाल पर टिक कर बंसी में तेरा नाम भर भर कर तुम्हें टेरा करता था। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। इस कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची ऊंची पताकाओं में यह डाल उजलती है, अटकती है। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे ये छायादार पवित्र अशोक का पेड़ भी आज टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता है। अगर इस गांव के लोग सेनाओं के स्वागत में इस वृक्ष की पत्तियों को तोरण नहीं बनाएंगे तो शायद यह गांव उजड़ दिया जाएगा। अरे पगली, दुखी क्यों होती? क्या हुआ यदि आज के कृष्ण तुम्हारे साथ पहले बिताए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को भूल चुके हैं? हे राधे, तू उदास क्यों होती है कि इस भीड़भाड़ में तुम्हें और तुम्हारे प्यार को पहचानने वाला कोई नहीं है? राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 औक्षणी सेनाएं हैं, केवल तुम्हारे ही प्रेमी के हैं ना। और यह तक आपने पिछले तासिका में, दूसरे तासिका में देखा है। और आज के तासिका में सर्ग नंबर 3 का अध्ययन करें कि एक प्रश्न, कि उसी में सर्ग नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। एक प्रश्न कि राधा अपने कृष्ण को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती है कि उसी में एक प्रश्न राधा अपने कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर के लिए मैं इसे बात को स्वीकार कर लूँ कि मेरे तन्मयता वाले गहरे क्षण के केवल भाव वैसे ही है, तो केवल भाव वैसे ही है। और उसी प्रकार की इस जो एक प्रश्न सर्ग नंबर 3 का अध्ययन करें कि ये एक प्रश्न, देखिए मैं कविता की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ। अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि
क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावव्यस्त थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे कि अच्छा मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार लूँ कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावव्यस्त थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। और इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है भाववेश, भावना के आवेश में, सुकोमल नाजुक, तन्मयता तल्लीनता, अर्थहीन बेईमानी। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि राधा अपने कनु कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भाववेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और आकर्षक शब्द थे। कि इस पंक्तियों के माध्यम से राधा अपने कनु को, कृष्ण को, कान्हा को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे महान कनु, मान लो क्षण भर के लिए मैं इस बात को स्वीकार कर लूँ कि मेरे वे तन्मयता वाले सारे गहरे क्षण केवल मेरे भाववेश थे, मेरी कोमल कल्पनाएं थी, केवल बनावटी निरर्थक और सार्थ आकर्षक शब्द थे। और उसी प्रकार कि यह राधा भगवान श्री कृष्ण के लिए यह प्रश्न पूछती है, बताती है, संबोधित करते हुए कहती है। आगे देखिए, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूँ कि पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड, पाप पुण्य धर्माधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है, क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है। कि इस पंक्तियों के माध्यम से कि राधा भगवान श्री कृष्ण को, कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि ये कनु, मान लो कि एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ, कि एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूँ कि तुम्हारा महाभारत का युद्ध पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। और इसलिए राधा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछती है, संबोधित करते हुए कहती है कि मान लो एक क्षण के लिए मैं ये स्वीकार कर लूँ कि तुम्हारा महाभारत का जो युद्ध है पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड तथा क्षमाशील वाला है, कि इसलिए इस युद्ध का होना इस युग की सच्चाई है। और उसी प्रकार यह राधा ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा है। आगे एक पंक्ति देखिए, तो मैं भी क्या करूं कनु, तो भी मैं क्या करूं कनु, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, मैं तो वही हूँ तुम्हारी बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने उसे दिया, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, उसे पूरा समेट कर भी, उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है, आस पास जाने कितना है इतिहास, तुम्हारे इतिहास का, आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ में नहीं आता। कि इस पंक्तियों के माध्यम से राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि ये कान्हा, फिर भी कनु मैं क्या करूं,
कि राधा भगवान श्री कृष्ण से संबोधित करते हुए कहते हैं कि फिर भी कनु मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेटकर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। कि फिर भी जो राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि फिर भी कनु मैं क्या करूं, मैं तो वही तुम्हारी बावरी मित्र हूं, मुझे तो केवल उतना ही ज्ञान मिला है जितना तुमने मुझे दिया है। तुम्हारे दिए हुए समस्त ज्ञान को समेटकर भी मैं तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे उदात्त और महान कार्य को समझ नहीं पाई हूँ। और उसी प्रकार यह राधा ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा गया है। आगे की पंक्तियाँ देखिए। अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी ये मैं, अपनी जमुना में जहाँ घंटों अपने को निहार करती थी मैं, तब अब शस्त्रों से लदी हुई, वह अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहा जाती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे हुए रथ, धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ जर्जर पताकाएँ किसकी है, जर्जर पताकाएँ किसकी है। कि इस पंक्तियों में कटी शब्दार्थ है निहारना, देखना, जर्जर जीर्ण टूटा फूटा, कि कटी शब्द निहारना, देखना, जर्जर जीर्ण टूटा फूटा। भावार्थ देखिए, भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों का भावार्थ देखिए। कनु अपनी यमुना नदी जिसमें मैं अपने आपको घंटों निहार करते थे, कि राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि कनु अपनी जमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों निहार करती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती हैं। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी कि राधा भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि कनु अपनी यमुना नदी में यमुना नदी जिसमें मैं अपने आप को घंटों तक निहार करती थी, आपका ही रूप ये पानी में देखती थी, अब उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती है। टूटे हुए रथ, जो हथियार है लदी हुई हथियार, उसमें हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती है। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है। और उसी प्रकार यह जिस यमुना नदी में हर रोज भगवान कृष्ण का रूप निहारती है, लेकिन आज राधा भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि आज मैं यह रूप निरख रही है कि हथियारों से लदी हुई असंख्य नौकाएं रोज रोज न जाने कहाँ जाती हैं। नदी की धारा में बह बह कर आने वाले टूटे हुए रथ और फटी हुई पताकाएं किसकी है। आगे की पंक्ति में देखिए। हरी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं, हरी हुई सेनाएं जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषी घटनाएं युद्ध की, अकल्पनीय अमानुषी घटनाएं युद्ध की, क्या ये सब सार्थक हैं। चारों दिशाओं से उत्तरों को उड़ कर जाते हैं, जाते हुए गिद्धों को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को। फिर से देखिए।
हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कांपते हुए युद्ध घोष क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई जो अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध के, क्या ये सब सार्थक है? चारों दिशाओं से उत्तर को उड़ उड़ कर जाते हुए युद्ध को क्या तुम बुलाते हो, जैसे बुलाते थे भटकी हुई गायों को? कि उसी में कठिन शब्दार्थ है। वृद्ध को गिद्ध, क्रंदन विलाप करना, अमानुषिक जो मानवीय न हो, क्रंदन विलाप करना, ललकारना विलाप, अमानुषिक जो मानवीय न हो, गृद्धों गिद्ध। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, कि राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हरी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगन भेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंहों से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक हैं? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे? और उसी समय युद्ध में हुआ जो नरसंहार है, मनुष्य संहार है, हर जीत है। और इसी के कारण कि राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कनु, युद्ध क्षेत्र से हरी हुई जनता सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, गगनभेदी युद्ध घोष, विलाप के स्वर और युद्ध क्षेत्र से भागे हुए सैनिकों के मुंह से सुनी हुई युद्ध की अकल्पनीय और अमानवीय घटनाएं, क्या ये सब सार्थक हैं? गिद्ध जो चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, हे कनु, क्या इन्हें तुम बुलाते हो कि जैसे तुम भटकी हुई गायों को बुलाते थे? और उसी प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से यह राधा ने कि भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उसने कहा है। आगे की पंक्ति देखिए, जितनी समझ तुम्हें तुमसे अब तक पाई है कनु, जितनी समझ तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। जितनी तुमसे अब तक पाई है कनु, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मुझे समझ नहीं आता। कि इस पंक्तियों के माध्यम से राधा भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। कि भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे कनु, मैंने अब तक तुमसे जितनी समझ पाई है, उस समझ को बटोर कर भी मैं यह जान पाई हूँ कि और भी बहुत कुछ है तुम्हारे पास जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। और इसी प्रकार यह राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है। आगे की पंक्ति में देखिए, अर्जुन की तरह कभी मुझे भी समझा दो, अर्जुन की तरह भी कभी मुझे भी समझा दो, सार्थकता है क्या बंधु, सार्थकता है क्या बंधु, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण, मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, तो सार्थक फिर क्या है कनु, तो सार्थक फिर क्या है कनु, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझोगे कनु, पर इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे कनु। कि इस पंक्तियों के माध्यम से
राधा भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कनु, जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझोगे? और उसी प्रकार कि जिस प्रकार यह राधा भगवान श्री कृष्ण कहती है कि जिस तरह तुमने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को युद्ध का प्रयोजन करने के लिए कहा और उसकी सार्थकता समझाई थी, वैसे मुझे भी समझा दो कि सार्थकता क्या है। राधा कहती है कि मान लो कि मेरी तन्मयता के गहरे क्षण रंगे हुए अर्थहीन परंतु आकर्षक शब्द थे, तो तुम्हारी दृष्टि से सार्थक क्या है? इस सार्थकता को तुम मुझे कैसे समझाओगे? और इसी प्रकार कि आज के तासिका में जो एक प्रश्न यह सर्ग नंबर 3 यह इस तासिका में खत्म हुआ है और आगे का जो सर्ग नंबर 4 है आगे के तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।